हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने कैलेंडर टॉपिक लेके आई हूँ, जो रीजनिंग का टॉपिक है। आप हमारे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चंस आते हैं और कैलेंडर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली तो मैं मैथ्स का ही आप लोगों का क्लास लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि रीजनिंग भी आप लोगों को करवाती हूँ और ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम लोग कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि कैलेंडर टॉपिक में मतलब बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं कि अगर 12 अक्टूबर 1985 में मतलब 1985 में कौन सा डे था, या इस दिन ये डे था तो इस दिन फिर कौन सा डे होगा इस ईयर में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, जो 365 डेज का होता है, ठीक है। और एक होता है लीप ईयर, जो 366 डेज का होता है। और लीप ईयर एवरी 4 ईयर के बाद आता है, हर एक 4 साल के बाद, जिसमें फरवरी 29 डेज का होगा वो हमारा लीप ईयर होता है। और नॉर्मल ईयर जो हमारा 365 डेज का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग देखते हैं। इधर मंथ की कोडिंग में बाद में बताऊंगी, उसके पहले हम लोग डे की कोडिंग देखते हैं। जैसे डेज की कोडिंग देखेंगे, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। बहुत इजी है ये लर्न करना, ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं, मतलब माइंड में नहीं आ सकता है, बहुत इजी है। जैसे संडे की कोडिंग 1, मंडे की 2, ट्यूसडे 3, वेंसडे 4, ये 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 0। मतलब संडे से स्टार्ट होके सैटरडे पे फिनिश होती है और सैटरडे की कोडिंग 0 होती है। 1 से लेकर के 6 हो गया फ्राइडे तक, और सैटरडे की कोडिंग 0। बहुत इजी है, एक बार दो बार पढ़ोगे आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। पहले ये तो हो गई डे की कोडिंग, ठीक है। कोडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो क्वेश्चन फटाफट से बनेगा। तो कॉन्सेप्ट आज मुझे आप लोगों का क्लियर करना है। अब नॉर्मल ईयर में अब डेज का मतलब जो मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फिर लीप ईयर में भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे कोडिंग करते हैं। तो बहुत इजी है, इसको भी मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी कोडिंग है कि याद नहीं होगी। मैं बताती हूँ, फिर आपको तरीका भी बता दूंगी। जैसे 144 ये हो गया, 25036 जस्ट अ मिनट, मैं एक साथ ऐसे लिखूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 4 6। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो अब इसकी कोडिंग कैसे हो गई? 144 किसका स्क्वायर हो गया? 12 का स्क्वायर। जनवरी, फरवरी, मार्च 144 मतलब 12 का स्क्वायर। अप्रैल, मई, जून 25 मतलब 5 का स्क्वायर। 025 मतलब 0 इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 का स्क्वायर 036। फिर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ये 144 में मतलब 12 का स्क्वायर में प्लस 2 हो गया तो 146 हो गया। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 144 प्लस 2। तो ये नॉर्मल ईयर की कोडिंग हो गई। लीप ईयर में भी ज्यादा चेंज नहीं, 2 में ही चेंज होगी। जनवरी फरवरी के कोडिंग में चेंज होगा, तो जनवरी फरवरी के कोडिंग में -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में से -1 हो गया तो जनवरी की कोडिंग 0 हो गई। फरवरी की कोडिंग 4 में से -1 हो गया तो 3। फिर एज इट इज वही हो जाएगा, 025 036 146। मतलब चेंज हमारा किस में हो गया? 2 मंथ्स में चेंज हुआ लीप ईयर में, जनवरी और फरवरी में। 0 और 3 मतलब -1 जनवरी के कोडिंग में और फरवरी में हो गया। तो 1 -1 0 हो गया और 4 -1 3 हो गया, ठीक है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर की कोडिंग बहुत इजी है, याद रखना। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर प्लस 1। और इसमें जनवरी में चेंज 2 में, और फिर एज इट इज सारे सेम होंगे लीप ईयर में। तो ये सारी कोडिंग्स को हम लोग अगर माइंड में फिक्स कर ले, डेज की बहुत इजी है और ईयर्स की भी बहुत इजी है।
मतलब लीप ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज्यादा नॉर्मल ईयर के ही क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो लीप ईयर के भी आ गए तो 2 कोडिंग मतलब चेंज करके याद करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, याद करना ही नहीं है। 12, 5, 6 एंड 12 स्क्वायर प्लस 1, इतना ही याद रखना है। और लीप ईयर में जनवरी या फरवरी में -1 और उसके बाद एज इट इज सेम कोडिंग। और संडे से लेकर के सैटरडे में 1 से लेकर 6 फ्राइडे तक, और सैटरडे की कोडिंग 0, क्योंकि कोडिंग अगर हम लोग याद रखेंगे ना तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होगा। काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज मैंने आप लोगों का मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने थोड़ा सा वो बताया है, लेकिन अभी बताया नहीं कि कैसे बनेगा। और मैंने मतलब बेसिकली नॉर्मल ईयर लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है, फिर डेज की कोडिंग क्या होती है, फिर ईयर्स की कोडिंग क्या होती है, कैसे क्या होता है, अभी आज हम लोगों ने इतना किया। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का होगा उस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर जो आप लोगों का मैं लूंगी तो उसमें हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जनरल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन उससे आगे के नहीं आएंगे। मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं वही बताऊंगी, कुछ अलग नहीं बताऊंगी। तो इसलिए मैंने आज कैलेंडर टॉपिक भी लिया कि मैथ्स एक ही चीज पढ़ते पढ़ते एक ही चीज करते करते इंसान बोर हो जाता है, तो लाइफ में थोड़ी बहुत चेंज चाहिए। तो चेंज के वजह से मैंने कैलेंडर टॉपिक लिया और आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्स टू मैक्स फ्रेंड्स को ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।